तो पिछले लेक्चर में शियर एंड बॉन्ड वन में हमने देखा कि शियर रिइंफोर्समेंट के बारे में हमें किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, उसके बारे में स्टडी किया। अब इसको हम प्रॉब्लम में देखेंगे किस तरह से इसके हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे पहले एक स्पेसिंग की बात करते हैं कि जो हमें स्टिरअप्स लगाने हैं उनकी स्पेसिंग क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो शियर स्ट्रेस डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे शियर स्ट्रेस डायग्राम में ये मैक्सिमम शियर है सपोर्ट पर और यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे कोई रिइंफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम है और स्पेसिंग जो है रिइंफोर्समेंट की दिस इज गिवन बाय सिग्मा एस वी ए एस वी डी अपॉन वी एस। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शियर फोर्स के। तो जितना ज़्यादा शियर फोर्स होगा उतनी कम स्पेसिंग होगी। जैसे आप यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं, ये जैसे जैसे शियर फोर्स बढ़ रहा है स्पेसिंग बढ़ रही है। इसके बाद एक मैक्सिमम स्पेसिंग जो कि अलाउड है वो उसके बाद ये कांस्टेंट है। सो अब हमें ये अलग अलग जगह पर शियर फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी तो स्पेसिंग अलग अलग आएगी। तो जिसको हम बाद में पार्ट वाइज करेंगे, से इसको आप इस तरह कर सकते हो, एक किनारे वाला पार्ट, एक इधर किनारे और बीच का सेंट्रल पार्ट। सो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम यूनिफॉर्म स्पेसिंग इतने पार्ट में एक स्पेसिंग रखेंगे यूनिफॉर्म। ठीक, और इस पार्ट में जो शियर फोर्स कम हो गया है उसके लिए अलग कम ज़्यादा स्पेसिंग S2 रखेंगे। जो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट है, पिछले उसमें हमने कंडीशन देखी थी कि टाउ सी मैक्सिमम अगर शियर स्ट्रेस से कम है, मतलब बीम पे जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो कंक्रीट की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो इसमें कंक्रीट फेल हो जाएगा, आप चाहे कितना भी रीइंफोर्समेंट लगा लें। सो यहाँ पे सेक्शन को रीडिज़ाइन करना होता है। रीडिज़ाइन का मतलब उसका डायमेंशन बढ़ाना है। टाउ वी की वैल्यू वी अपॉन बी डी है। सो अगर आप बी डी बी या डी या दोनों को बढ़ाएंगे तो टाउ वी कम हो जाएगा। सो फिर इस कंडीशन के इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बल्कि यूँ कहें कि ये वैल्यू टाउ से ग्रेटर होना चाहिए जिससे कंक्रीट फेल ना हो। इसके बाद दूसरी उसमें कंडीशन थी कि टाउ वी की वैल्यू अगर हाफ टाउ सी से कम। सो यहाँ देखें एक तरह से हम 100% मार्जिन हमारे पास है। अगर शियर स्ट्रेस डबल भी हो जाती तो भी टाउ सी उससे ग्रेटर है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 टाइम्स टाउ वी स्टिल टाउ सी अभी भी ग्रेटर है। सो यहाँ पे किसी तरह के शियर रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आपको रीइंफोर्समेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक स्थिति ये हो सकती है कि टाउ वी की वैल्यू हाफ टाउ सी से तो ग्रेटर हो, लेकिन अभी भी ये कंक्रीट की कैपेसिटी या शियर कैपेसिटी टाउ सी से कम है। सो यहाँ भी थ्योरेटिकली स्पीकिंग कि अभी भी ये सेफ साइड में है तो हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी अनजान फैक्टर को देखते हुए कोर्ट ने एक मिनिमम रीइंफोर्समेंट रिकमेंड किया है कि इतना तो रीइंफोर्समेंट आपको लगाना। तो इस कंडीशन में हमें मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट लगाना है, जो कि इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। ए एस वी ये स्ट्रप लेग्स का एरिया है, एस वी इसकी स्पेसिंग है और एफ वाई करेक्टरिस्टिक स्टेनलेस स्टील की, जो कि हमें 415 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसमें स्पेसिंग कितनी रखी जाएगी? जो कोड का रिकमेंडेशन है कि वर्टिकल स्टेप्स के लिए 0.75 डी, इंक्लाइंड स्टेप्स के लिए डी, और ये वैल्यू मैक्सिमम 300 तक लिमिट है। सो इन दोनों में जो कम होगा ये लेना है। इसके अलावा एक हमने यहाँ पे बात करी कि ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट है। सो मिनिमम रीइंफोर्समेंट का मतलब हुआ मैक्सिमम स्पेसिंग। जब रीइंफोर्समेंट कम होगा तो स्टिरअप्स दूर दूर लगेंगे,
रीइंफोर्समेंट ज़्यादा होगा तो स्टीरअप्स पास पास लगेंगे। सो मिनिमम रीइंफोर्समेंट का मतलब हो गया मैक्सिमम स्पेसिंग। सो ये जो स्पेसिंग की बात कर रहे हैं ये इससे भी अधिक नहीं होनी चाहिए। दिस इज आल्सो द लिमिट। जो हम चेक करेंगे तो हमें देखेंगे 0.75 डी से ज़्यादा ना हो, 300 से ज़्यादा ना हो और इससे ज़्यादा ना हो। तो इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी उतनी स्पेसिंग पर हमें स्टेप्स लगाने हैं। तो ये वर्किंग स्ट्रेस के लिए टाउ सी है, अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। इसमें हमें अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये आप देख रहे हैं 0.15 से कम है, और उसके बाद ये 0.25 के इंटरवल पर है, और इसमें 2 कॉलम और हैं नीचे जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, 2.75 के लिए और 3 के लिए। तो कोड में आप देखेंगे तो ये टेबल वहाँ पे मिल जाएगी, उसमें 3% रीइंफोर्समेंट तक के लिए वैल्यू गिवन है। सपोज आपको इसमें कहीं वैल्यू निकालना से, मान लीजिए आपका जो परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो इसके बीच में है, से 0.639 परसेंटेज अगर रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है वो इन दोनों के बीच में है। सो हमें लीनियर इंटरपोलेशन करना है। लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब यहाँ जो वेरिएशन है वो 0.25 का है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो वेरिएशन है ये 0.05 का है। सो यूनिट वेरिएशन निकालना हमें, तो यूनिट वेरिएशन हो जाएगा यूनिट चेंज पर 0.05 अपॉन 0.25। ये 0.25 पे यहाँ पे 0.05 का चेंज हुआ। सो एक के लिए इतना चेंज हो गया, और हमें ये चेंज निकालना है 0.139। ये वैल्यू इससे 0.139 ज़्यादा है, तो इसको इस चेंज के लिए हो गया 0.139, और ये जितना आएगा इसको आप 0.3 में ऐड कर दें तो ये वैल्यू यहाँ पे इसके बीच में। इसी तरह आप कहीं पे भी लीनियर इंटरपोलेशन के द्वारा इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये टाउ यूसी है लिमिट स्टेट मेथड में। उसी तरह यहाँ भी लीनियर इंटरपोलेशन से आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। और ये टाउ सी मैक्सिमम है, जो कि हमें ये देखना है सबसे पहले कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे। सो अब ये एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। इसमें बीम की विड्थ 300 है, डेप्थ 500 है। इसमें 16 mm के 4 बार लगे हुए हैं टेंशन रीइंफोर्समेंट में, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। M20 कंक्रीट है और 415 स्टील है। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन दी हुई है। इससे अगर शियर फोर्स की वैल्यू 20 किलो न्यूटन है, अगर ये 42 है, 80 है, 140 है या 290 है। तो इस अलग अलग कंडीशन में सबके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न हमें करने हैं। सो पहले कंक्रीट M20 ग्रेड है। सो M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए वर्किंग स्ट्रेस में मैक्सिमम टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू 1.8 है। सो ये टाउ सी मैक्सिमम हो गया 1.8। हमें परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना 100 AST बाई BD। सो 100 AST 4 बार का एरिया है, सो 4 इंटू πd²/4, और ये बीम की डायमेंशंस हैं BD। सो 100 AST बाई BD इज़ 0.536। सो 0.536 के लिए जैसे मैंने बताया कि आप लीनियर इंटरपोलेट कर सकते हैं। सो M20 में वर्किंग स्ट्रेस में 0.536 इन दोनों के बीच में है। सो इसके बीच में हमें निकालना है। 0.3 से ज़्यादा होगी, 0.35 से कम होगी। सो 0.35 से कितना ज़्यादा होगा वो हमें यहाँ पे 0.537 मतलब 0.037 की यहाँ पे 0.037 ज़्यादा है इस वैल्यू से। सो उतना चेंज इसमें हमें ऐड करना है 0.3 में। सो 0.3 प्लस ये यूनिट चेंज हो गया, और 0.036 के लिए ये स्ट्रेस आ गई 0.307 न्यूटन पर mm²। दिस इज टाउ सी। शेयर फोर्स की वैल्यू 20 किलो न्यूटन है। सो शेयर स्ट्रेस टाउ वी इज इक्वल टू 0.134। सो आप देखेंगे कि ये इसका 50% इज 0.15 समथिंग, और ये वैल्यू सो कंडीशन है टाउ वी इज लेस देन हाफ टाउ सी। सो यहाँ कोई शेयर इन्फोर्समेंट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है।
इस केस में। अगर शियर फोर्स 42 किलो न्यूटन हो, नाउ टाउ वी की वैल्यू हो गई शियर फोर्स अपॉन बी डी 0.28 और टाउ सी की वैल्यू इस 0.307। सो अभी भी ये वैल्यू आप देखेंगे कि हाफ टाउ सी से ज़्यादा है लेकिन टाउ सी से कम है। सो यहाँ पे ये मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट वाली बात है गिवन बाय दिस इक्वेशन। इसमें ASV स्टिरप्स का एरिया है, मतलब ये वर्टिकल स्टिरप्स हैं। तो इसमें ये जो वर्टिकल लेग हैं ये शियर को रेजिस्ट करते हैं, तो इसका एरिया लेना है जितने वर्टिकल लेग हों। ये इस तरह का भी हो सकता है। आप तो यहाँ पे 3 वर्टिकल लेग हैं, तो यहाँ 3 लेग का एरिया होगा। अगर 2 लेग हैं तो 2 लेग का एरिया होगा। तो यहाँ पे 2 लेग स्टिरप्स कंसीडर किया है और ये हमने 8 mm का बार एज्यूम कर लें। आप ये बार का डायमीटर एज्यूम करना है जो आप बार लगाना चाहें। नॉर्मली 8 mm 10 mm के बार लगाए जाते हैं। सो 8 mm के बार का एरिया ये हो गया। तो यहाँ पे SV स्पेसिंग निकालनी है इस रिलेशन से। सो ये इंटरचेंज कर दें। सो ये हो जाएगा 2.5। तो इसमें आप ASV ये हो गया FY। सो स्पेसिंग इज 302 mm। सो इसमें 300 mm सेंटर टू सेंटर पे स्टेप्स लगा सकते हैं। तो तीसरा केस है 80 किलो न्यूटन। सो 80 किलो न्यूटन में टाउ वी की वैल्यू है 0.533। सो टाउ सी मैक्सिमम 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और टाउ सी कंक्रीट की कैपेसिटी 0.307 है। ठीक, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है, टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा है लेकिन टाउ सी मैक्स से कम है। सो सेक्शन ओके है, डायमेंशन पर्याप्त हैं। तो अब यहाँ पे हमें शियर रिइंफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। शियर रिइंफोर्समेंट लगाने के लिए हमें पहले पता करना कंक्रीट कितना शियर फोर्स बियर कर लेगा। सो VC इज इक्वल टू टाउ सी इंटू BD। टाउ सी स्ट्रेस हो गई, BD एरिया हो गया। सो दिस शियर फोर्स इज 46050 न्यूटन। अब इसके कंक्रीट के बियर करने के बाद टोटल जो शियर फोर्स है वो 80 है, उसमें से इतना कंक्रीट ने बियर कर लिया, बाकी रिमेनिंग जो बचेगा रिमेनिंग शियर फोर्सेस 33950। इसके लिए हमें स्टिरप्स लगाने हैं जिनकी स्पेसिंग आप इससे फाइंड कर सकते हैं। सो ये स्पेसिंग 340 mm है। ना उससे हमें अपने जो क्लास है मैक्सिमम स्पेसिंग के उससे वेरीफाई करना है। सो मैक्सिमम स्पेसिंग इज 0.75D, दैट इज़ 375 और 300 और स्पेसिंग फॉर मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो कि पिछले स्लाइड में हमने फाइंड की थी 302 mm है 8 mm स्ट्रिप्स के लिए। दिस इज 2 लेग्ड 8 mm स्ट्रिप्स का एरिया है। तो ये हो गया 2 इंटू तो ये वैल्यू, तो ये 302 है। सो अब इन तीनों में जो लीस्ट हो, हमारी कैलकुलेटेड स्पेसिंग 340 है और वो इन तीनों में से जो लीस्ट हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो प्रोवाइड स्टिरअप्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर पूरी बीम में। इसके बाद ये 140 किलो न्यूटन है शेयर फोर्स। सो यहाँ पे shear stress V upon BD is 0.933. Again tau C max is 1.8 and tau C is 0.307. सो अभी भी ये इस रेंज में ही है, हमें स्टेप्स लगाने पड़ेंगे इसके लिए। सो कंक्रीट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 4605 इस वैल्यू के लिए टाउ सी BD और जो स्टिरप्स में फोर्स होगा वो 93950। दिस इज टोटल फोर्स। ये कंक्रीट ने बियर कर लिया, बाकी इतना बच गया। इसके लिए हमें
स्टेप्स लगाने हैं, तो यहाँ पे स्टेप्स की स्पेसिंग हो गई 123 mm। सो इसको मैक्सिमम की स्पेसिंग के क्लॉज से चेक कर लेंगे अगेन। 0.75 D इज़ दिस वन, 300, और ये मिनिमम शेयर के लिए। सो कैलकुलेटेड स्पेसिंग इज़ 123। सो यहाँ पे स्टेप्स हमें इस सिस्टम लगाने हैं जो कैलकुलेट को करके हम आए, तो इसको राउंड ऑफ कर लें 120। तो यहाँ पे जो राउंड ऑफ करना है वो लोअर साइड में करना है, क्योंकि ये स्पेसिंग है, अगर आप हायर साइड में कर देंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा वो। तो यहाँ पे राउंड ऑफ हमेशा लोअर साइड में करना है। सो इसे 120 mm सेंटर टू सेंटर पे लगाएं। नो दिस लास्ट इसमें शेयर फोर्स इज 290। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है वो 1.93 है, जो कि टाउ सी मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो इस केस में आप कितना भी रीइंफोर्समेंट लगा दें शेयर के लिए, कंक्रीट तो फेल ही हो जाएगा। सो वट एवर अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड, कंक्रीट विल फेल। सो यहाँ पे सेक्शन को रीडिज़ाइन करना है, मतलब बी या डी या दोनों को इंक्रीज़ करें, जिससे जब आप बी और डी बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए से यू तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसके बाद आपको फिर से, तो यहाँ पे बीम को फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अगर ये कंडीशन आ जाती। इसीलिए हम सबसे पहले टाउ सी मैक्सिमम देखते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेक्शन रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ रही हो, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे किसी भी उसमें। तो अब ये इस बीम के लिए हमें शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है। तो इसके ऊपर ये 50 किलोमीटर का लोड लगा हुआ है, यहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पे बार कट कर दिए गए हैं, जिसमें 20 mm के 2 नंबर, इसको हमने यहाँ पे 5 लगे हैं 20 के, 3 बार यहाँ पे कट कर दिए गए हैं, और 25 वाले कंटिन्यू किए गए हैं। ये डिस्टेंस 1200 mm में जहाँ बार कट किए गए हैं। तो इसके लिए हमें शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है। तो ये आप यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन इसके सेंटर तक होगा। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी ये 8 मीटर टोटल, 3750 ये, और इसके सेंटर तक 250 ये हो जाएगा। तो टोटल ये 4 मीटर हो गया सेंटर तक, दिस इज सेंटर लाइन। तो 4 मीटर जो टोटल बीम की इफेक्टिव स्पैन हो गई 8 मीटर। सो टोटल लोड हो गया 400 किलो न्यूटन। सो दिस रिएक्शन इज 200। तो शेयर फोर्स की वैल्यू सपोर्ट पे 200 हो गई, एंड दिस इज 0 एट मिड स्पैन। सो अब इसमें जैसे मैंने बताया कि स्पेसिंग वेरी होती है, तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक सेंट्रल पार्ट 4 मीटर का, तो टोटल ये 8 मीटर का स्पैन है। सो इसमें 4 मीटर का बीच का हिस्सा और 2-2 मीटर किनारे के। सो इसमें हम यूनिफॉर्म स्पेसिंग रखेंगे। सो यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S2 है। सो अब ये किनारे वाला पार्ट जो है, ये 2 मीटर वाला पार्ट, इसके लिए देखें। सो इस पे शेयर फोर्स निकालना है हमें। ठीक, अगर आप सपोर्ट पे निकालेंगे तो सपोर्ट पे ये यहाँ पे 200 है, और 2 मीटर पे निकालना है तो वहाँ पे ये शेयर फोर्स हो गया 150 किलो न्यूटन। टाउ इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गई 0.50 V/BD, और AST है सपोर्ट के पास 2 बार लगे हैं 25 mm के, और 2 बार लगे हैं 20 mm के। सो टोटल एरिया हो गया AST हो गया 1610.1 mm²। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील हम निकालेंगे। सो ये 0.536 हो गया। इसके लिए जो शेयर स्ट्रेस है कंक्रीट की कैपेसिटी 0.307 है, इसे हमने पीछे निकाला था इसी परसेंटेज के लिए। सो यहाँ पे कंडीशन ये है,
M20 कंक्रीट के लिए टाउ सी मैक्स 1.8 है। तो इसमें जो शेयर फोर्स कंक्रीट बियर करेगा वो हो गया 92100 न्यूटन और टोटल शेयर फोर्स 150 है, तो उसमें से इसको माइनस कर दें 57900 हो गया शेयर फोर्स जो स्टिरप्स को बियर करना है। तो इसके लिए 2 लेग स्टिरप्स की स्पेसिंग निकालेंगे, सो ये हो गया इतना 299.5 mm। सो 0.75 डी ये वैल्यू है, 300 इतना है। सो इसमें हम और जो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग है 226.8 है। सो हमारी कैलकुलेटेड स्पेसिंग 299 है, 0.75 डी 562 है, 300 मैक्सिमम लिमिट है। सो यहाँ पे ये वैल्यू लोएस्ट है, सो स्ट्रेप्स आप इतनी स्पेसिंग पे लगाएंगे यहाँ पे। सो इसको राउंड ऑफ कर लें 220 mm पे। तो सेंट्रल पार्ट के लिए यहाँ पे शेयर फोर्स इस जगह पे आप निकालेंगे तो ये इतना हो गया 100 किलो न्यूटन, टोटल 4 मीटर है, ये 2 मीटर है। सो यहाँ पे वैल्यू हाफ हो गई, दिस इज़ 200, दिस इज़ 100। सो यहाँ पे जो बार लगे हुए हैं ये डिस्टेंस होगी आपके, सो ये 200 हमें 2 मीटर पे हम देख रहे हैं, 2 मीटर यहाँ से। ये बार जो काटे गए हैं वो 1200 पे हैं, यानी कि ये 2 मीटर वाला यहाँ पे ये पूरे बार अवेलेबल हैं, 25 mm के 2 और 20 mm के 5। तो हमें पूरा स्टील का परसेंटेज इनके लिए निकालना है और यहाँ पे ये देखना है कि जो जिस जगह पे आप चेक कर रहे हो उसके आगे जो बार है वो एटलीस्ट डी डिस्टेंस तक अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो डी डिस्टेंस तक अवेलेबल नहीं है तो आपको वो कंसीडर नहीं करना है। जितने बार डी डिस्टेंस तक अवेलेबल होंगे वो उन्हीं का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 750 है, ये डिस्टेंस 800 है, 800 mm है। सो ये डी डिस्टेंस तक अवेलेबल है, तो इस पूरे का परसेंटेज निकालेंगे, 100 ST/BD में पूरा स्टील लेंगे। अगर ये डी डिस्टेंस तक नहीं है तो जितने डी डिस्टेंस तक होंगे उतने बार लेंगे, बाकी बार छोड़ देंगे। सो यहाँ पे टोटल स्टील का परसेंटेज ये हो गया। तो इसके लिए आप रेनफोर्समेंट निकाल लें, उसी तरह चेक कर लें, ये ST हो गया, ये इतना वैल्यू हो गई और स्पेसिंग आ गई 226.8। तो पूरी बीम में आप 220 सेंटर टू सेंटर के लिए लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। बॉन्ड का क्या है कि ये जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो इसमें कंक्रीट बार को फर्मली ग्रिप बना लेता है उसके ऊपर, और जिससे बार स्लिप ना हो पाए। सो जो टेंसाइल फोर्स है कंक्रीट में वो बार को मूव करने की कोशिश करता है। तो ये जो रिलेटिव मूवमेंट है इसके बीच में, इसकी वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, जिसको कि हम बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें 2 टाइप के फ्लेक्सुरल बॉन्ड और एंकरेज बॉन्ड 2 हैं। फ्लेक्सुरल बॉन्ड टेंसाइल उसकी वजह से, और एंकरेज बॉन्ड जो हम बार को कंक्रीट में होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप वही 2 सेक्शन देखें, यहाँ पे शेयर टेंसाइल फोर्स T है, यहाँ T+dt है। सो इसके लिए जो मूवमेंट होता है M = टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, T की वैल्यू हो गई M/JD। ठीक, तो T+dt हो गया dm M+dm/JD। सो नेट फोर्स हो गया इतना। अगर ये बार पे जो टेंसाइल फोर्स की वजह से ये पुल कर रहा है, इसमें ये स्ट्रेस डेवलप हो रही है, अगर ये फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस U है तो इसका जो एरिया होगा, सो एरिया हो गया पेरीमीटर इंटू ये लेंथ dx। तो दिस इज रेजिस्टिंग फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स है। सो ये फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस U की वैल्यू होगी dm/dx पाई JD। यहाँ पे dm/dx ये V के बराबर है। सो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस हो गई दिस वन। ये एक बार के लिए है, अगर n बार लगे होंगे तो इनसे मल्टीप्लाई कर दें। अब ये एंकरेज बॉन्ड की बात करें। एंकरेज बॉन्ड मतलब आप ये यहाँ पे हमने बार को कंक्रीट में होल्ड किया है और इसे हम T फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं। सर दिस इज पुल आउट टेस्ट। सो
सो ये बार यहाँ एम्बेडेड लेंथ है जिसको LD कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। अगर ये पर्याप्त दूरी तक एम्बेडेड है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ये टाउ BD स्ट्रेस डेवलप हो रही है। सो ये टेंसाइल फोर्स हो गया और ये फाई इसका पेरीमीटर हो गया, LD लेंथ है, सो ये एरिया हो गया इंटू टाउ BD। सो यहाँ पे ये वैल्यू आप बॉन्ड की निकालेंगे, सो ये LD की वैल्यू इतनी आएगी। तो जो कंक्रीट इम्बेड किया गया उसमें बार इम्बेड किया गया कंक्रीट में, उसकी लेंथ कम से कम इतनी अवेलेबल होनी चाहिए किसी भी सेक्शन के आगे जिससे वो बाहर ना निकले। सो इसे हमें बेंडिंग में चेक करना है, तो इसको आप इक्वेट कर दें फ्लेक्सुरल और एंकरेज बॉन्ड को। सो ये एंकरेज बॉन्ड है, ये फ्लेक्सुरल उससे है, तो यहाँ से LD की वैल्यू इतनी आएगी। सो ये जो है n π/4 ये AST हो गया। सो दिस इज सिग्मा ST AST JD मोमेंट हो गया। सो LD इज इक्वल टू m1/v। अब यहाँ पे कोड में प्रोविज़न है कि ये जो एडिशनल लेंथ उन्होंने L0 रिकमेंड की है और कंप्रेसिव रिएक्शन जहाँ पर है, मतलब से सिंपली सपोर्टेड बीम है, सो इसमें ये ऊपर ये कंप्रेसिव रिएक्शन है, सो वहाँ 30% आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो LD इस वैल्यू से कम होना चाहिए, 1.3 m1/v प्लस L0। यहाँ पे L0 सम ऑफ एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट है, जिसमें कोई इक्विवेलेंट हुक वगैरह हो या मैकेनिकल एंकरेज हो वो ऐड किया गया है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है वहाँ उसकी वैल्यू 12 और D जो भी ग्रेटर हो वहाँ तक लिमिटेड है। और ये हमें निकालना है, जैसे हुक बना हुआ है, तो यहाँ आप देखें कि ये क्लियर कवर है x' इतना पार्ट जो है इस ये पोर्शन 3 होता है और हुक की टोटल लेंथ 16 होती है। तो यहाँ आप निकालेंगे सेंटर ऑफ सपोर्ट के आगे बार की लंबाई निकालनी है, तो ये LS/2, इसमें से x' माइनस कर दें तो यहाँ पे आ गए। उसमें हुक की लंबाई जोड़ दें 16 इस 16 में ये 3 इंक्लूडेड है, तो इसको माइनस करना होगा। तो ये हो गया L0। इस तरह से फाइंड करना है अगर ये हुक लगा हुआ है तो। तो दिस इज़ फॉर बॉन्ड, और ये यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर इसके आगे हम प्रॉब्लम डेवलपमेंट लेंथ की बीम की पूरी डिज़ाइन में शियर कैसे चेक करना है और डेवलपमेंट लेंथ कैसे चेक करना है, इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे।